दोस्तों नमस्कार। यह बहुत ही बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन और लोक संचालनालय की तरफ से इसमें दिया गया है। यह लेटर जो है 29/9/2022 का है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की तरफ से है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्रमांक दिया है 16/16/396 यानी कि 2022 संशोधित नियम है ये शिक्षक भर्ती का। इस पर जो है प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जैसा कि प्रति में लिखा है, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। तो सभी के लिए है ये, वर्ग 1, 2 और 3 के लिए। विषय में दिया है प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 और उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के लिए है। और आगे क्या दिया है गाइस, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के, इसके पश्चात भर्ती नियम 2018 से संशोधित। दोस्तों यह वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप सबके लिए महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाए। नियम 11 उपनियम 9 में प्रावधान है कि नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया का निम्नलिखित अनुसार निर्धारण किया जाता है। अब साथियों आगे पात्रता परीक्षा के विषय में दिया है। इस पर जो है पॉइंट 1.1 हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इन विषयों में मान्य किए जाने वाले सह विषय परिशिष्ट 1 के अनुसार होंगे, जो कि आगे बताया जाएगा। इसके बाद दूसरा बिंदु है माध्यमिक विद्यालयों में। माध्यमिक विद्यालय कहें तो वर्ग 2 के लिए है। अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू होंगे। गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना एवं सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर इन विषयों का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य होगा। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य है। इसके बाद आता है नंबर 3। तीसरा पॉइंट, अभी जो हाल ही में ये टेट एग्ज़ाम हुआ है,
पीएबी के द्वारा उस पर केंद्रित है। ये वर्ग 3 के लिए है प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। जैसे कि वर्ग 1 और 2 में विषयवार हो रहा है वैसा इसमें नहीं है। यह परीक्षा कॉमन एंट्रेंस परीक्षक के रूप में होगी। नंबर 4, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षिक योग्यता धारित करता है उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसके बाद आता है शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं। शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण। उपलब्ध रिक्त पदों में से पदों की पूर्ति निम्नानुसार की जाएगी। नंबर दिया है इसमें। उपलब्ध रिक्तियों में से 25% पद भर्ती नियम 2018 के नियम 11 के उपनियम 7(4) के अनुसार अतिथि शिक्षकों में से भरे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 25% आरक्षित जो है अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा। इसके बाद से 75% पद जो है अन्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसके बाद आगे और दिया है उपरोक्त अनुसार कंडिका 3.1 के पदों में से राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। कंडिका 3.4 3.1 आ व बा के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग के लिए महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण भर्ती नियम 2018 के नियम 11 उपनियम 7 के अनुसार होगा। इसके बाद कंडिका नंबर दिया है 3.4। इस पर जो है 3.1 आ के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिए आरक्षित की जाएगी जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिन मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। दोस्तों आगे और दिया है कि रिक्त पदों में से 25% पदों हेतु अतिथि शिक्षकों का आरक्षण। तो समझने वाला बिंदु ये है प्रदेश के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों पर विभाग के निर्देशानुसार रखे गए ऐसे अतिथि शिक्षकों को जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में एवं न्यूनतम 200 दिन मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है, उन्हें चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती के 25% पदों पर मेरिट क्रम में नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा। बशर्ते कुछ शर्त हैं इसमें, 1-2 शर्त है। जैसे कि आ नंबर है वे नियम 2018 के अनुसूची 3 में उल्लेखित अनुसार शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी हो। जैसे प्राइमरी शिक्षक के लिए जो है 12वीं अनिवार्य है, इसके साथ डिप्लोमा DLED या DED जो भी हो। इन निर्देशों की कंडिका 5.4 अनुसार पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण कर अर्हताएं प्राप्त की हो। इसके बाद नंबर 5 पात्रता परीक्षा आयोजन एवं न्यूनतम अर्हताकारी अंक 5.1 में दिया है भर्ती नियम 2018 के नियम 11(2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PAB भोपाल को पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विहित अभिकरण घोषित किया जाता है। PAB द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पृथक पृथक तिथियों में आयोजित की जाएगी। एक आवेदक पात्रतानुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है।
आगे और दिया है कि पीएबी भोपाल पात्रता परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा। इसके बाद 5.3 पात्रता परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। 5.4 भर्ती नियम 2018 के नियम 11(5) में दिए गए प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। ये चार्ट जो देख रहे हैं आप, इसको समझना जरूरी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये नंबर 50% है उनके लिए, और इनके अलावा जो अन्य हैं उनके लिए 60% है। पीएबी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की उनके द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्त अंकों 0.2 अंकों तक के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम सूची जारी की जाएगी। इस सूची में अभ्यर्थी के प्राप्त अंक सम्मुख यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन का उल्लेख किया जाएगा। यह सूची पीएबी द्वारा एमपी ऑनलाइन को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। योग्यता सूची में अंक अर्थात दशमलव के पश्चात 2 अंक तक बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी। इसमें 6वां बिंदु है रिक्तियों की गणना करना, विज्ञापन का प्रारूप, रिक्तियों की गणना तथा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होंगे। 7वां नंबर है चयन का मापदंड एवं चयन सूची तैयार करना। इसमें पहला बिंदु दिया है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, कहने का मतलब शैक्षणिक संवर्ग, सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुकरण में चयन सूची आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नियोक्तावार, पदवार, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रवर्गवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक सहित एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार की जाएगी। इसके बाद आता है 7.2 7वां पॉइंट का दूसरा बिंदु है अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित 25% पदों की मेरिट सूची एवं 75% पदों के लिए पृथक पृथक मेरिट सूची उपरोक्त कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार तैयार की जाएगी। तो अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षित के हिसाब से एक अलग सूची रहेगी और जो बाकी बचे 75% उसके लिए जो है अलग सूची रहेगी। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है। अतः इसी रैंक के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तो समझने वाला पॉइंट यही है दोस्तों कि इस पर जो है जैसे कि पीएबी टेट परीक्षा के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय उसमें उल्लेख होना चाहिए कि आप उस समय गेस्ट टीचर थे या नहीं थे। उसी के आधार पर यह कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद आता है चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की
काल अवधि के लिए विधिमान रहेगी। प्रतीक्षा सूची, विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने के तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान रहेगी, किंतु शासन की अनुमति से यह अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद आगे और दिया है नियुक्तिकर्ता, अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति। शिक्षकों के पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियोजन की कार्यवाही संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जानकारी नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद आता है पद स्थापना। अंत में पद स्थापना, चयनित अभ्यर्थियों की संस्थावार पद स्थापना की कार्यवाही नियत प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को पद स्थापना में प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, जानकारी और भी है लेकिन काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, इसलिए इतना ही जानकारी मैंने इस पर इंक्लूड किया है और उम्मीद करता हूं साथियों कि यह वीडियो के माध्यम से जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित विज्ञप्ति है उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इस प्रकार की ऑफिशियल जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ऑफिशियल जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।